सम मोर यूजेज ऑफ जीरंट। तो सम मोर यूजेज ऑफ जीरंट के बारे में हम लोग देखेंगे। एक जीरंट एक वर्ब के रूप में भी काम करता है, अतः या अपने बाद एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। इसके बाद क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। तो सम मोर यूजेज में क्या करेंगे, जीरंट एक वर्ब के रूप में भी काम करता है, अतः यह अपने बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सम मोर यूजेज में अब बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो ही, और क्या हो जाएगा, LIKE लाइक्स, ही लाइक्स, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लेइंग, PLAIIING प्लेइंग, क्रिकेट CRICK और ET प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सीता उससे मिलने से बचती है, सीता उससे मिलने बचती है, तो सीता SIT सीता, एवॉइड AVOIDS वाइड्स, मीटिंग METTING मीटिंग, हिम HIM हिम, सीता उससे मिलने से बचती है, सीता। दुकान चलाना आसान नहीं है, तो दुकान चलाना आसान नहीं, रनिंग RUNNING रनिंग। ए शॉप SHOP शॉप, इज नॉट ईजी EASY ईजी, है ना। उसके बाद यहाँ है दा का बाद भी जीरंट का प्रयोग हो सकता है, दा का बाद भी जीरंट का प्रयोग हो सकता है। तो अब 2 नंबर में दा का प्रयोग भी जीरंट के बाद होता है। दुकान की सफाई करना है, तो द क्लीनिंग CLEANING क्लीनिंग ऑफ द शॉप SHOP शॉप। ठीक है, कपड़े को धोना है, कपड़े को धोना है, द वॉशिंग WASHING वॉशिंग ऑफ क्लॉथ CLORTH और ये क्लॉथ्स, है ना, है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर तथा नाउन्स जैसे राम, राम एपोस्ट्रोफी सीता ETC के बाद यह यूं कहें कि पॉजिटिव केस के बाद जीरंट का प्रयोग होता है। तो पॉजिटिव केस के बाद क्या होता है, जीरंट का प्रयोग होता है। तो हम उसको देखेंगे, जैसे तुम्हारे उसके देर आने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें उसके देर आने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो यू शुड SHOULD शुड नॉट NOT नॉट माइंड MIND माइंड, हिम या हर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हिम या हर, जो लड़की रहेगा तो हर, हिम या हर, कमिंग COMING कमिंग, लेट LAT, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कमिंग लेट, उसके बाद कमिंग LAT लेट, है ना। तुम्हें उसके देर आने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट माइंड हिम या हर कमिंग लेट। उसने अपनी पत्नी को दिल्ली जाना स्थगित कर दिया, तो इसका क्या करेंगे, उसने अपनी पत्नी, तो ही पोस्टपोन्ड POSTPOND ही पोस्टपोन्ड, है ना, ही पोस्टपोन्ड हीज वाइफ WIFE वाइफ, वाइफ एपोस्ट्रोफी SGOING गोइंग टू, कहाँ, दिल्ली DELHI। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये जीरंट हम लोग बना रहे हैं। मैं राम के गाने को तारीफ करता हूँ, तो आई एप्रिसिएटेड APPRECIATE एप्रिसिएटेड RAM राम एपोस्ट्रोफी सिंगिंग SINGING सिंगिंग। वह अपने पति का एक किरानी के रूप में काम करने का अनुमोदन नहीं करती हैं, तो सी डज नॉट approve
approve of her, her husband, hus और band husband, an apostrophe s, husband apostrophe s, working 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 as a clerk cl और EAR के क्लर्क। अब करना क्या है, ध्यान से देखना है, वो अपने पति को देखना है। निम्नलिखित भार्बों के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। निम्नलिखित भार्ब यानी भार्ब के बाद क्या होता है, जिरंड का प्रयोग होता है। तो इसमें सिर्फ ध्यान से सिर्फ देखना है कि जिरंड का प्रयोग किसके, जैसे एडमिट, एडमिट का हिंदी होता है मान लेना, स्वीकार लेना है। इसका क्या होता है, इसके बाद भार्ब का प्रयोग यानी जिरंड का प्रयोग होता है। कहने का निम्नलिखित भार्बों के बाद, तो एडमिट के बाद क्या होगा, जिरंड का प्रयोग होगा। तो इसका हिंदी मान लेना या स्वीकार कर लेना। एप्रिसिएटेड प्रशंसा करना, इसके बाद भी क्या होगा, जिरंड का प्रयोग होगा। अवॉइड परिवर्जन या करना या टालना, है ना। तो इसका भी क्या होगा, इसके बाद भी जिरंड का प्रयोग होगा। डिने मतलब विलम्ब करना या टालना, इसका भी मतलब क्या होगा, इसके बाद भी जिरंड का प्रयोग होगा। डिनाई का मतलब इनकार करना होगा, ठीक है। डिस्टेस्ट का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना, ठीक है। तो इसके बाद भी जिरंड का प्रयोग होगा। डिसलाइक नापसंद करना, ये सब के बाद क्या होगा, जिरंड का प्रयोग होगा। इंड्यूर बर्दाश्त करना, इसके बाद भी जिरंड का प्रयोग होगा। इंजॉय यानी आनंद लेना, तो ये क्या है, इसके बाद भी एस्केप यानी बचना या बचकर निकल जाना। एक्सक्यूज, उसके बाद क्षमा करना। एक्सक्यूज का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना। फैंसी कल्पना करना। फॉरगिव क्षमा करना। माइंड मतलब ध्यान देना। मेंशन का मतलब उल्लेख करना या जिक्र करना। पोस्टपोन्ड या स्थगित करना। रिसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना। रिस्क खतरा उठाना या खतरा मोल लेना। परपोज ये सजेस्ट प्रस्ताव करना। सजेस्ट या सुझाव देना। तो ये भार्बों के बाद जितना ये आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ क्या निम्नलिखित भार्बों के बाद जिरंड का प्रयोग होता है। इसके बाद क्या होगा, जिरंड का प्रयोग होगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा भार्ब है, कंसीडर, विचार करना या सोचना। ये क्या होगा, कंसीडर के बाद क्या होगा, कंसीडर भी क्या है, ये विचार करना या सोचना। कंपेंटे मतलब चिंतन करना या सोचना। ये भी क्या है, ये भी आप लोग का ये कंटेम्प्ट और इसका चिंतन करना सोचना है ना। तो इस तरीके से वर्डों को बाद क्या करेंगे हम लोग, किसका, जिरंड का प्रयोग करेंगे। अब ये है ना, कृपया मेरे देर होना क्षमा कर दे, या मेरे देर होना क्षमा कर दे। तो ये सबको हम लोग बनाएंगे, है ना। तो प्लीज़ PL और ES, प्लीज़ EXCUS, एक्सक्यूज, माई बीइंग BEING, बीइंग लेट LAT। तो क्या कह रहा है, कृपया मेरे देर होने से क्षमा कर दे। तो प्लीज़ एक्सक्यूज माई बीइंग लेट, है ना। तो मेरे दोस्तों ने सिनेमा जाने का प्रस्ताव रखा। तो माई फ्रेंड FRIENDS, फ्रेंड्स PROPOSED, proposed, going GOING, going to the CINEMA। तो इस तरीके से होगा। मैं राजनीतिज्ञों से मिलने से बचता हूँ। तो I avoid, AVOID, avoid मीटिंग, MEETTING, मीटिंग, POLITICIANS, पॉलिटिशियन, है ना। मैं राजनीतिज्ञों से मिलने से बचता हूँ। I avoid मीटिंग, ये क्या है, पॉलिटिशियंस, है ना। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। विथ अ व्यू टू
का उद्देश्य, इसका हिंदी क्या होगा, का उद्देश्य। लुक फॉरवर्ड टू, आशा करना। एकोस्टोमीड, अभ्यस्त टू। उसके बाद एडिक्ट, अभ्यस्त टू। हैबिचुअलेट, अभ्यस्त होगा। टू, हैबिचुअल टू, यूज टू, अभ्यस्त टू का बाद जिरंट का प्रयोग होता है, यानी इसके बाद क्या होगा, जिरंट का प्रयोग होगा। तो ये जो शब्द देख रहे हैं ना जितना, व्यू ए माउंटेन, तो इसका क्या कर, इसके बाद भी क्या करेंगे, जिरंट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम लोग अब करते हैं। जैसे वह मेरे पास कुछ मदद पाने या लेने या पाने के लिए उद्देश्य से आता है, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ही comes, COME, comes to me, है ना, comes to with, WITH, with a view, VIEW, view to getting, GETTING, getting some, 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 help, HELP, help। तो इस तरीके से श्याम रात में काम करने का आदि अभ्यस्त है, तो क्या करेंगे, श्याम। ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, श्याम, SH और YM, श्याम इज यूज्ड, USED, यूज टू वर्किंग, WORKING, वर्किंग एट नाइट, NIGST, नाइट, है ना। वह अपने दोस्तों से मिलने के आशा करना है, उसे क्या है, वह अपने दोस्तों को मिलने से आशा करता है। तो क्या करेंगे, जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो वह अपने दोस्तों से ही लुक्स, LOOKS, लुक्स फॉरवर्ड, FOR और WAR, फॉरवर्ड टू मीटिंग, MEETING, मीटिंग। हिज फ्रेंड, FRIENDS। तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सीता जुआ खेलने का आदी थी, तो क्या करेंगे, सीता, SIT, सीता। बाज, एडिक्टेड, ADDICATED, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, GAMB और LING, गैम्बलिंग, है ना। उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर्म या बिफोर या आफ्टर या एट या इन, ऑन, बाय, विदाउट, फ्रॉम, टू या बिसाइड्स के बाद जेंडर क्या है, जिरंट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, जिरंट का प्रयोग होता है। तो जिरंट का प्रयोग होता है। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जैसे जितना देख रहे हैं प्रीपोजिशन फॉर, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन या बाय, विदाउट, फॉर्म या बिसाइड के बाद क्या प्रयोग होता है, इसके बाद जिरंट का प्रयोग होता है। तो हम लोग देखते हैं, उसने मुझे डूबने से बचाया, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। ही सेव्ड, SAVED, बचाना के सेव्ड, मी फ्रॉम, FROM, फ्रॉम, DRO और WNING, ड्रॉविनिंग, है ना। ड्रॉविनिंग मतलब डूबने से बचाना, है ना। उसने देर आने के लिए सजा दी गई, उसे देर आने के लिए सजा दी गई, तो उसे, तो ही बाज पनिश्ड, PUNISH और पनिश्ड फॉर कमिंग, COMMING, कमिंग लेट, LAT, लेट। ठीक है, हम लोग मैच जीतने के लिए आशावान या आशावांचित हैं हम लोग। तो BRHOPE, हेल्पफुल, ऑफ, WINING, winning the match,
MATCH, है ना, इस तरीके से बनेगा। वी आर हेल्पफुल ऑफ बिगिनिंग द मैच। तो अब वहाँ क्या करे, घर पहुँचकर उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी, घर पहुँचकर उसने मुझे एक चिट्ठी लिखी। तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे ऑन रीचिंग, REACHING, रीचिंग होम, HOME, होम, ही क्या किया, रोट, WROT, रोट, मी ए लेटर, LETTER, लेटर, है ना। भोजन करने के बाद उसने मेरे साथ ठहरने का निर्णय किया। तो आफ्टर, AFTER, आफ्टर, TAKING, आफ्टर, टॉकिंग, TAN, टॉकिंग, डाइनिंग, DINNI, डिनर, डिनर, आफ्टर टॉकिंग, डिनर, ही डिसाइड, D और ECI और DED, डिसाइड, टू स्टे, STAY, स्टे, विथ, WITH, विथ मी, है ना। अलाउ, एडवाइज, फॉरबिटेड तथा परमिट क्रियाओं के बाद चिरंट का प्रयोग होता है। अलाउ, एडवाइज, फॉरबिटेड के साथ क्या होता है, क्रिया के बाद जिरंट का प्रयोग होता है। तो जिरंट का प्रयोग इसके अलाउ या एडवाइज या फॉरबिटेड तथा जिरंट की क्रिया के बाद क्या होता है, जिरंट का प्रयोग होता है। तो अब हम लोग इसका देखते हैं। मैं यह सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। तो आई कैन नॉट, ALL, अलाउ स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग, हेयर, HERE, हेयर। मैं यहाँ सिगरेट पीने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। आई कैन नॉट अलाउ स्मोकिंग हेयर। उसके बाद मोहन ने घर साफ रखने की सलाह दी है। तो MOHAN, मोहन, ADVISED, एडवाइज्ड, कीपिंग, KEEPING, कीपिंग, द हाउस, HOUSE, हाउस, CLEAN। उसने किसी राजनीतिक जुलूस में शामिल होने से मना किया। तो ही FORBAD, फॉरवर्डेड, टेकिंग, TAKING, टेकिंग, पार्टी, PART, पार्टी, इन एनी पॉलिटिकल, POLITICL, पॉलिटिकल, प्रोसेसन, PRO और CESSUN, प्रोसेसन, है ना। नगर निगम ने अपने अहाते में एक अनाथालय खोलने की अनुमति दी। नगर निगम, है ना। तो क्या करेंगे, तो नगर निगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो देखते हैं हम लोग इसको बना के। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो द म्यूनिसिपल, MUNICIPL, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, CORPORAT, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, परमिट, PERMITTED, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटेड, ओपनिंग, और PENING, ओपनिंग, एन ऑर्फन, ORPH, और ANAG, ओपनिंग, इन IT, इट्स, PREPARTY,
और MISES, है ना। तो इस तरह से बनेगा। यदि अलाउ, एडवाइज, फॉरबिटेड तथा परमिट के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो तो इनके बाद टू का इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। मेरे पिताजी ने मुझे सिनेमा जाने की अनुमति दी, तो इसको क्या करेंगे, माई फादर, FATHER, माई फादर अलाउ, ALLOW और ED, अलाउड मी टू गो टू द सिनेमा, CIN और EMA, है ना। मैंने उसे रात में जाने से मना किया, तो मैंने उसे IFO और RB और AD, forbade him to go out, out, late, late at night, NIGHT, ठीक है।